जब भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी। देखिए, मंजिल तो दोनों की एक ही थी, एक आज़ाद भारत। लेकिन उस आज़ाद भारत का दिल कैसा होगा, उसकी आत्मा कैसी होगी, इस एक सवाल पर दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए। और यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों था कि भारत के दो सबसे बड़े नेता, दो सबसे बड़े विचारक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए? चलिए आज इसी वैचारिक जंग की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे इन दो दिग्गजों के रास्ते अलग हुए, फिर अंबेडकर के बचपन के उन अनुभवों को जानेंगे जिन्होंने उनकी सोच को आकार दिया। इसके बाद आएगी जाति पर वो ऐतिहासिक बहस, फिर राजनीतिक हक की लड़ाई और राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही। और आखिर में हम बात करेंगे उस अधूरी क्रांति की जो आज भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो कमियां हैं उन्हें अंदर से ही ठीक किया जा सकता है। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जो कहते थे कि नहीं, समस्या तो उस पूरे सामाजिक ढांचे में ही है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। बस यहीं से उनकी सोच की दो अलग अलग धाराएं बह निकली। अगर हमें अंबेडकर के विचारों की गहराई तक जाना है तो पहले हमें उस इंसान को जानना होगा जिसने बचपन से ही ऐसा अपमान और अन्याय सहा था जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके अनुभव ही उनके विचारों की असली नींव थे। जरा सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अपने भाई बहनों के साथ रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। स्टेशन मास्टर बड़े प्यार से बात करता है, पूछता है कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही उसे बच्चे की जाति का पता चलता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो घिन से मुंह फेर कर ऐसे चला जाता है जैसे वो बच्चे वहां हैं ही नहीं, जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। किसी भी बैलगाड़ी वाले ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। बहुत देर बाद एक आदमी तैयार हुआ, लेकिन किराया दोगुना लेगा और शर्त ये थी कि गाड़ी वो बच्चे खुद चलाएंगे, गाड़ीवान दूर से पैदल चलेगा। मतलब ये सिर्फ एक दिक्कत नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उनके इंसान होने पर ही सवाल था। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये हर रोज होता था। स्कूल में क्लास के बाकी बच्चों से अलग एक फटे हुए बोरे पर बैठना, अपनी ही प्यास बुझाने के लिए नल को छू भी नहीं सकते। इंतजार करना पड़ता था कि चपरासी आएगा और ऊपर से पानी डालेगा, और अगर कभी चपरासी नहीं आया तो पूरा दिन प्यासे। ये थी उनकी रोज की सच्चाई। एक तरफ समाज का ये बर्ताव और दूसरी तरफ देखिए अंबेडकर ने क्या हासिल किया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों से उन्होंने डिग्रियां हासिल की। ये दिखाता है कि उनके अंदर ज्ञान की कितनी जबरदस्त भूख और कितनी मजबूत इच्छा शक्ति थी। और यही अनुभव, यही अपमान उनके विचारों की वो चट्टान बनी जो आगे चलकर महात्मा गांधी के विचारों से टकराने वाली थी। यहीं से भारत की सबसे बड़ी वैचारिक बहस की शुरुआत हुई। तो बहस का असली मुद्दा क्या था? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए जाति व्यवस्था एक जहरीले पेड़ की तरह थी, जिसे जड़ से उखाड़े बिना कोई हल नहीं निकल सकता। उनका साफ कहना था, जब तक ये जाति का पेड़ रहेगा, छुआछूत जैसी शाखाएं निकलती रहेंगी। दूसरी तरफ गांधी जी का मानना था कि पेड़ में नहीं बल्कि उसकी कुछ खराब डालियों में दिक्कत है। वो वर्ण व्यवस्था को समाज के लिए जरूरी मानते थे, बस वो छुआछूत जैसे पाप को हटाना चाहते थे। तो एक कह रहे थे कि पूरे सिस्टम को खत्म करो, दूसरे कह रहे थे कि सिस्टम में सुधार करो। हाँ, ये भी मानना जरूरी है कि वक्त के साथ गांधी जी के विचारों में भी बदलाव आया। 1920 के दशक में वो अंतरजातीय विवाह के खिलाफ थे, लेकिन 1932 आते आते वो मानने लगे कि ये बंधन हिंदू समाज को असल में कमजोर कर रहे हैं। और देखिए, 1946 तक तो उन्होंने ये नियम बना दिया था कि उनके आश्रम में शादी तभी होगी जब लड़का या लड़की में से कोई एक दलित हो। 1931 में जब ये दोनों दिग्गज पहली बार मिले तो अंबेडकर ने जो कहा वो करोड़ों लोगों के दिल का दर्द था। उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। एक लाइन में उन्होंने वो सारी पीड़ा बयां कर दी जो उनके जैसे करोड़ों लोग सदियों से झेल रहे थे। एक ऐसा देश जिसे वो अपना घर ही नहीं कह पा रहे थे। और बहुत जल्द ये विचारों की लड़ाई एक बहुत बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेने वाली थी। अब सवाल सिर्फ सामाजिक बराबरी का नहीं था, बल्कि लाखों दलितों के राजनीतिक हक और उनकी पहचान का था।
इस टकराव के बीच में था सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब था कि दलितों के लिए जो सीटें रिजर्व्ड होंगी उन पर उम्मीदवार तो दलित होगा ही, लेकिन उसके लिए वोट भी सिर्फ दलित ही डालेंगे। अंबेडकर का मानना था कि यही एक तरीका है जिससे दलित समुदाय का सच्चा नुमाइंदा चुना जा सकता है। तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए, वहां अंबेडकर ने ये मांग बहुत जोर शोर से उठाई और अंग्रेज सरकार, जो हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती थी, उन्होंने फौरन ये मांग मान ली और इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से लागू भी कर दिया। लेकिन गांधी जी के लिए ये एक राजनीतिक तबाही थी। उन्हें लगा कि यह कदम हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई हमें एक होकर लड़नी है और ये फैसला हमारी एकता को ही खत्म कर देगा। और इसी के विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। पूरा देश सख्ते में आ गया। अब पूरे देश का दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर था। एक तरफ गांधी जी की जान थी और दूसरी तरफ उनके लोगों के राजनीतिक अधिकार। आखिरकार एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी मांग वापस ले ली। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इसके बदले में उन्होंने जो हासिल किया वो भी कुछ कम नहीं था। और वो जीत थी सीटों की। जहां कम्युनल अवार्ड में दलितों को 71 सीटें मिल रही थी, वहीं पूना पैक्ट में उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटें मिली। 148 मतलब दोगुने से भी ज्यादा। भले ही उन्हें अपनी एक बड़ी मांग छोड़नी पड़ी, पर इस समझौते ने ये पक्का कर दिया कि देश की राजनीति में दलितों की आवाज पहले से कई ज्यादा मजबूती से सुनी जाएगी। ये अंबेडकर की दूरदर्शिता का एक बेहतरीन नमूना था। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर की भूमिका सिर्फ एक आंदोलनकारी की नहीं रही, अब वो एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में आ चुके थे। अब बारी थी अपने आदर्शों को आजाद भारत के कानून में हमेशा के लिए दर्ज करने की। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसकी आत्मा थी आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। उन्होंने आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया। SC/ST समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया ताकि सदियों से पीछे धकेले गए लोगों को आगे आने का मौका मिले। गांधी और अंबेडकर दोनों ने भारत को अपने अपने तरीके से बनाया, उसे दिशा दी। लेकिन जो क्रांति वो लाना चाहते थे और जो बहस उन्होंने शुरू की थी, वो आज भी कहीं न कहीं अधूरी ही है। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू धर्म के अंदर रहकर जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता, और तब उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1956 में उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उनके जीवन भर के संघर्ष का एक स्वाभाविक अंत था। लेकिन इतनी बहस और इतने मतभेदों के बाद भी एक बात थी जिस पर दोनों सहमत हुए। गांधी और अंबेडकर दोनों ये मानते थे कि अगर भारतीय समाज को सच में एक करना है तो हमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना होगा। ये एक बेहतर भविष्य के लिए दोनों की एक साझा उम्मीद थी। आज हमारा संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि समाज में जाति पर बहस और भेदभाव आज भी जिंदा है। तो सवाल आज भी वही है कि आगे बढ़ने के लिए हमें किसकी सोच की ज्यादा जरूरत है, गांधी के सुधार की या अंबेडकर की क्रांति की? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।